हिस्ट्री में सबसे बड़ा शिर्क बुत परस्ती के नाम पे नहीं हुआ, बल्कि एक पैगंबर के नाम पे हुआ है, जीसस क्राइस्ट। और उसमें पैगंबर का कसूर नहीं है, वो तो वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह व मिनल मुकर्रबीन है। दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला के नजदीक इज्जत और वजाहत वाले हैं और अल्लाह के करीबी बंदों में से, उनके नाम पर शिर्क खड़ा हुआ। और यही काम इधर भी हो जाना था और पूरी उम्मत गुमराह हो जाती, जिस तरह हजरत ईसा इब्न मरियम की सारी उम्मत गुमराह हो गई अगर अल्लाह के नबी इस्लाम का सेंसिटिविटी का लेवल वो ना होता। जो सही बुखारी में हदीस है, हज़रत उमर कहते हैं मैंने अपने कानों से रसूलुल्लाह को मिंबर पे ये कहते हुए सुना था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर ईसा इब्न मरियम को बढ़ा दिया। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। रसूलुल्लाह ने भी एक और जीसस क्राइस्ट बन जाना था अगर नबी इस्लाम की सेंसिटिविटी का ये लेवल ना होता। देखिए अल्लाह ताला हमारे, अगर अल्लाह ईसा को, उनकी मां को, सबको हलाक कर दे और सब में फिर सारे ही आ गए, सारे जिन, सारे फरिश्ते, सारे पैगंबर, सारे बुजुर्ग, सारे बापे, तो क्या ये सारों की तौहीन होगी? नहीं। जब तौहीद एस्टैब्लिश होगी फिर बात इसी तरीके से होगी। हमारे नबी के बारे में भी आया, कुल अराइतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मइया औ रहमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम। नबी तुम फरमाओ कि बिल फर्ज, अगर अल्लाह, ये बिल फर्ज तो हम इतरामन लगाते हैं साथ ताकि फतवा ना लगाए, वहां नहीं बिल फर्ज लिखा हुआ। क्यों अल्लाह ताला को क्या जरूरत है कि किसी को क्लैरिफिकेशन दे कि मेरे जैसा है ही कोई नहीं और अंबिया तो शाही कोई नहीं। अल्लाह को ये बात कहने के लिए कोई कर्टसी में जाने की जरूरत है? अल्लाह तो डायरेक्ट बात कर रहा है। नबी से फरमाओ अगर अल्लाह मुझे हलाक कर दे, हलाक, और मेरे सारे साथियों को, तो हमारा कोई इख्तियार नहीं अल्लाह के मुकाबले पर। तो काफिर किस ज़ोन में है कि काफिरों को अल्लाह के अज़ाब से कोई बचा सकता है? कमाल है। मैं कहता हूं किस लेवल पे उतर के बातों को समझाया जा रहा है। ये है वो चीज जो आज मुस्लिम अवाम को बताने की जरूरत है कि जब अल्लाह के मुकाबले पे आप कोई चीज खड़ा करेंगे तो उसको फिर तौहीद को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि अल्लाह के मुकाबले पे कोई फरिश्ता, कोई पैगंबर, कोई जिन, कोई इंसान, कोई शय नहीं है अल्लाह के मुकाबले पर। जो बंदा यानी इस चीज को बयान करता है उसे कहते हैं ये पैगंबरों का गुस्ताख हो गया। अब ये नेचुरल बात है। वो हमारे उस्ताद की बात, मौला इसहाक साहब रहिमहुल्लाह, वो पंजाबी में अपने स्टाइल में कहते थे, ओए जदू तौहीद बयान करांगे ते पैगंबरां दी ते वलियां दी गुस्ताखी ते आपे ही हो जाएगी। फिर ते कहांगे कि इन्हां दे पल्ले कोई शय नहीं, सब कुछ मालिक अल्लाह ही है। फिर ते कहांगे, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि आटा गूंदा हिलदी क्यों है? भाई जब आटा गूंदा जाएगा फिर हिलना तो पड़ेगा। ये तो नेचुरल है कि जब आप तौहीद बयान करेंगे तो जो आपने जाली तौहीद बनाई हुई है जिसे आप तौहीन रिसालत कहते हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिर तो हम ये कहेंगे कि कोई नबी, कोई फरिश्ता, कोई जिन, कोई इंसान ना अपने किसी नफे का मालिक है ना किसी नुकसान का। अगर कोई कहता है कि ये स्टेटमेंट गलत है तो इसे उलट करे, तो वो स्टेटमेंट फिर दुरुस्त होनी चाहिए कि हर इंसान, हर नबी, हर फरिश्ता नाऊज़ु बिल्लाह अपने हर नफे और नुकसान का मालिक खुद है अल्लाह के मुकाबले पर। ये बोलना होगा साथ, क्योंकि अल्लाह के साथ में कंपेयर कर कौन बोलेगा? तो नफे में हर वो चीज है जो इंसान की जरूरत है, जिन की जरूरत है। हर इंसान, ख्वाह पैगंबर हो या आम इंसान, खाना पीना उसकी जरूरत है, ऑक्सीजन उसकी जरूरत है, नींद उसकी जरूरत है, टॉयलेट जाना उसकी जरूरत है। आप तो कहते हैं ना कि फलाने बाबे ने समुद्र रोका हुआ है, कोई बाबा अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, अपना सांस भी नहीं रोक सकता। वेल मछली तो 1.5 घंटे तक सांस रोक सकती है, बाबा नहीं रोक सकता। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हम्दो सलात के बाद जो पहला जुमला बोला, ना वो किसी आयत में है ना किसी हदीस में। ये कहते हैं ना इंजीनियर साहब ये कितने लिखा है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। जी जिस जगह हज़रत अबू बकर का वो खुतबा लिखा हुआ है जो कुरान हदीस में नहीं था, वो कहते हैं नहीं वो मौजूद नहीं था, उन्होंने एक्सप्लेन किया। जी यही तो बात है कि एक्सप्लेन करने के लिए, मोटे दिमाग खोलने के लिए, और एक्सप्लेन भी ऐसा गुस्ताखाना अंदाज में किया इनके बकौल। दिल में कहते हैं, सामने नहीं कहते। सामने आए तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। फर्जी बात बजाय वहां महफिल सलातो सलाम करने के, रसूलुल्लाह की शान में नाजिल हुई हुई आयात पढ़ने के, सैयदना अबू बकर ने रसूलुल्लाह की मैयत पे तौहीद का खुतबा पढ़ा और जुमला खुद से एक बना के जिसका कोई लेना देना ही नहीं था सहाबा किराम के एटीट्यूड के साथ। अला मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात। कान खोलकर सुन लो तुम सब, तुम में से जो कोई भी मोहम्मद की इबादत करता था जान ले कि मोहम्मद मर चुके, मर चुके। फइन्न मुहम्मदन कद मात। विसाल शरीफ नहीं कहा, हालांकि वो भी अरबी का लफ्ज है। वफात शरीफ नहीं कहा, वो भी अरबी का लफ्ज है। और उससे बढ़कर सहाबा में तो किसी ने कभी नबी की इबादत ही नहीं की थी। फर्जी जुमला कोलू, कोलू बोलता है इंजीनियर। जी इंजीनियर अबू बकर का गुलाम है, उनका स्टूडेंट है। जिस तरह उन्होंने उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद एस्टैब्लिश की, आज उनके पैटर्न पे चल के तुमने जो शैतानी वसवे फैलाए हुए ना, हम तौहीद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं तुम्हारे बाबों के मुकाबले में। वमन काना यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह ताला जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। ये जुमला उन्होंने पहले बोला, उसके बाद उन्होंने आयत पढ़ी। और देखें मैं कितना शरीफ हूं, आपके शर से बचने के लिए पहले मैं हदीसें बयान करता हूं, आयतें बयान करता हूं, एंड पे मैं कहता हूं कि बाबे शाही कोई नहीं। लेकिन सैयदना अबू बकर ने पहले क्या कि अल्लाह के मुकाबले पर किसी की इबादत नहीं हो सकती, ख्वाह वो कोई पैगंबर भी हो। और फिर आयत पढ़ी, आयत बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन उसमें से रिजल्ट ये निकाला। कुरान में तो किस्सा आदम और इब्लीस 7 दफा है, उसमें तो कहीं नहीं लिखा कि शैतान ने कहा था कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, आदम तो शाही कोई नहीं। उसने ये कहा था मेरे जैसा है ही कोई नहीं, आदम तो शाही कोई नहीं। उसने आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे बाबा खड़ा कर लिया था, जो तुम लोग करते हो। वहां वो बाबा खुद था, यहां तुमने अपने बाबे खड़े किए हैं। कभी किसी बुजुर्ग को खड़ा कर लेते हो, कभी किसी इमाम को खड़ा कर लेते हो, और कभी नाउज़ बिल्लाह जबरदस्ती किसी पैगंबर को लाके खड़ा कर देते हो। पैगंबरों का कोई कसूर नहीं, तुम्हारा कसूर है। सूरतुल अराफ पढ़ के देख ले,
اللہ تعالیٰ نے وہم نکالا ہے. اللہ نے پوچھا کہ تجھے مسئلہ کیا ہے, تو اس نے کیا جواب میں کہا تھا؟ انا خیر من, میں سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا. اس نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ اے اللہ میں تجھے سجدہ کروں گا, اس کو نہیں کروں گا. یہ تو جھگڑا ہی نہیں تھا. اگر یہ بات کرنی ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام کر لیتے. اور بھائی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں یہ حکم دینا کہ کسی جانور کے آگے بھی جھکنا ہے تو ہم جھکیں گے. اللہ کا حکم ماننا رحمانی توحید ہے, اور اللہ کا حکم نہ ماننا شیطانی توحید ہے. تو شیطان نے اللہ کی حکم عدولی کی تھی اور آدم کے مقابلے پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا, اللہ کو نہیں کھڑا کیا اس نے. لیکن یہ جاہل لوگ اپنی شیطانی توحید کو بچانے کی خاطر جان بوجھ کے آپ کو اکثر یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر دیا تھا. آگے بھی چلو, پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر کے ایک بابا کھڑا کیا تھا جو خود بابا تھا, وہ بنا ہوا اپنے آپ کے اندر. اللہ کے مقابلے میں نہیں بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. اور تم لوگ بھی یہی کر رہے ہو. تم نے اپنے بابوں کو پیغمبروں سے بڑھایا ہوا ہے.